पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने आज अपने आवास पर बैठक बुलाई थी। बैठक में कई दर्जन नेताओं को उन्होंने जो है शपथ दिलवाई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज सुबह भी उनकी खबरें बड़ी वायरल हो रही थी, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिए हैं, निशांत को लेकर बयान दिए हैं और एक बार फिर से उनकी चर्चाएं काफी तेज हो गई है। आज भी उन्होंने कहीं ना कहीं बैठक के दौरान कई लोगों को सदस्यता दिलवाई, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी अपना तंज कसा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी सदस्यता अभियान मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में पहले ही शुरू हो चुका है। उसी कड़ी में जुड़े संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने बताया कि 15 जनवरी तक सदस्यता अभियान की अंतिम तिथि तय की गई है। उस दिन तक सभी नए सदस्यों की लिस्ट जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग आज जदयू से जुड़े हैं, उनकी भी इच्छा है कि वे अधिक से अधिक लोगों की पार्टी की सदस्यता दिलाकर संगठन विस्तार में योगदान दें। तो वहीं अशोक चौधरी ने दावा किया कि एनडीए को जो जनादेश मिला है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति जनता में जो उत्साह देखने को मिला है, उसी का परिणाम है कि लोग बड़ी संख्या में जदयू से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनाव के समय घर घर जाकर वोट मांगने का काम किया जाता है, उसी तरह सदस्यता अभियान को भी जमीनी स्तर तक ले जाया जाता है। पिछले साल बने सदस्यों की संख्या इस बार डबल और ट्रिपल मानी जा रही है और इसका प्रयास भी किया जा रहा है ताकि संगठन और अधिक मजबूत हो सके। बांग्लादेश में हिंदुओं के कथित उत्पीड़न के सवाल पर अशोक चौधरी ने कहा कि किसी भी जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ अत्याचार होना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से हो। इस मामले में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सख्त रुख अपनाने की अपील भी की और कहा कि भारत सरकार को अभी इस विषय में देखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी समुदाय को केवल अल्पसंख्यक होने के कारण प्रताड़ित किया जाना सरासर गलत है। वहीं राबड़ी देवी के बंगले को अंधेरी रात में खाली किए जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जिस मकान में रहे, उसे अपनी सुविधा के अनुसार खाली करना पड़ सकता है, निजी निर्णय है। उन्होंने कहा कि संभव है कि बड़ी गाड़ियों के आने जाने से ट्रैफिक बाधित ना हो, इसलिए रात में सामान शिफ्ट हो गया। इस मामले में किसी तरह का संदेह जताना बेवजह है। तो सुना आप, मैंने आपको किस तरीके से इस तमाम खबर को बताया भी कि अशोक चौधरी जो है क्या कुछ कह रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू को जलाया गया, उसको लेकर भी वो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर राबड़ी आवास को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ा संदेह नहीं है, घर तो खाली करना ही था, लेकिन अंधेरी रात को इसलिए खाली किया गया ताकि ट्रैफिक की समस्याएं ना हो सके। फिलहाल इस खबर को यहीं छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।